हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमयू बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स पेपर 3 में क्लास 32। हम लोगों ने ग्रुप बी स्टार्ट किया है पेपर 3 में, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज नेटवर्क थ्योरम्स। तो नेटवर्क कहते किसको हैं सबसे पहले? तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स सच एज रजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स एक्सेट्रा एंड जनरेटर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो सर्किट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन जिसमें आता है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आता है, इन सबको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ब्रांच क्या होता है? व्हेन द सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग टू टर्मिनल्स देन इट इज नोन एज ब्रांच ऑफ द सर्किट। Junction and node. The meeting point of branches of electric circuit is known as junction or node. Loop किसको कहते हैं? Loop or mesh. A set of branches forming a closed path in the network is known as loop or mesh. A set of branches forming a closed path in the network is known as loop. Active network किसको कहते हैं? A network containing source of EMF electromagnetic force or generators and other circuit elements is known as active network. A network जिसमें कि source of EMF हो, generators और other circuit element हो, उसको हम लोग कहेंगे active network. पैसिव नेटवर्क हम लोग किसको कहेंगे? ए नेटवर्क कंटेनिंग ओनली सर्किट एलिमेंट्स एंड नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इज कॉल्ड द पैसिव नेटवर्क। जिसमें सिर्फ सर्किट एलिमेंट हो और ईएमएफ का कोई सोर्स नहीं हो, तो वैसे नेटवर्क को हम लोग कहेंगे पैसिव नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क किसको कहेंगे? व्हेन द करेंट इन ऑल ब्रांचेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्राइविंग वोल्टेज देन द नेटवर्क इज कॉल्ड द लीनियर नेटवर्क। जब करेंट व्हेन द करेंट इन ऑल ब्रांचेस, जब सभी ब्रांच में जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ड्राइविंग वोल्टेज के, जो वोल्टेज प्रवाहित हो रहा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो इस प्रकार के नेटवर्क को कहा जाता है लीनियर नेटवर्क। आइडियल एंड रियल वोल्टेज सोर्स किसको कहते हैं? ए वोल्टेज सोर्स और जनरेटर्स इज सेड टू बी आइडियल if it contains no internal series impedance and maintains a constant potential difference across its terminals no matter how much current is drawn from it. तो आइडियल वोल्टेज सोर्स वही होगा जिसमें कि नो इंटरनल सीरीज इम्पीडेंस एंड मेंटेन्स ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें कोई भी इंटरनल सीरीज इम्पीडेंस नहीं होगा और वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। रियल वोल्टेज सोर्स किसको कहेंगे? ए वोल्टेज सोर्स इज सेड टू बी रियल when it contains a large number of inertial internal impedance. Therefore the potential difference across its terminals decreases with increase of load impedance. रियल वोल्टेज सोर्स वो होगा जो कंटेन करेगा एक लार्ज नंबर ऑफ इंटरनल इम्पीडेंस को, एंड और लार्ज नंबर ऑफ इंटरनल इम्पीडेंस को जब कंटेन करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टेम्परेचर डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज ऑफ लोड इम्पीडेंस। जैसे जैसे इम्पीडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल डिक्रीज होगा। Now we will read about ideal and real current sources. तो आइडियल करंट सोर्स क्या होता है? एन आइडियल करंट सोर्स is a power source which contains an infinite parallel internal impedance and provides constant current through irrespective value of load impedance. An ideal current source is a power source which contains an infinite parallel internal impedance and provides constant current through irrespective value of load impedance. और real current source किसको कहेंगे? A real current source is a power source which contains a finite internal parallel impedance so that the value of current in the circuit decreases with the increase in load impedance. Ideal current source क्या होगा? जिसमें होगा इन्फिनाइट पैरेलल इंटरनल इम्पीडेंस होगा और प्रोवाइड करेगा कांस्टेंट करंट थ्रू इरेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ लोड इम्पीडेंस। और रियल करंट सोर्स में क्या होगा? फिनाइट
इंटरनल पैरेलल इम्पीडेंस कंटेन करेगा, जिससे कि द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन लोड इम्पीडेंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट थेवेनिन्स थ्योरम। तो व्हाट इज थेवेनिन्स थ्योरम? थेवेनिन्स थ्योरम स्टेट्स दैट any linear active network with two output terminals can be replaced by a single voltage source E dash in series with single impedance Z dash। इसको Z dash बोले या Z प्राइम, E dash या E प्राइम। थेवेनिन्स थ्योरम स्टेट्स करता है कि any linear active network with two output terminals can be replaced by single voltage source E dash in series with single impedance Z dash। तो ये फिगर 1 हो गया और ये हो गया फिगर 2। ऑलराइट, दो आउटपुट हो जाएगा, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं ई डैश के द्वारा। लेट अस कंसीडर ए टू टर्मिनल्स नेटवर्क कंटेनिंग वन एक्टिव मेश एंड अदर पैसिव मेश एज शोन इन फिगर 1। हियर E is the EMF of the source I1 current supplied by the source and IL the current flowing through the load impedance ZL। According to theorem, the current of the circuit of figure 2, according to this theorem, the circuit of figure 2 will be equivalent to that of figure 1 with identical voltage and current at ZL। Now we apply Kirchhoff's second law to the mesh of figure 1। वी हैव फिगर 1 में हम लोग किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z3 इंटू I1 माइनस Z3 इंटू IL, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड सेकेंड लूप में क्या हो जाएगा, Z2 प्लस Z3 प्लस ZL IL माइनस Z3 इंटू I1 इक्वल टू 0। देयरफॉर I1 इक्वल टू कितना निकल जाएगा, Z2 प्लस Z3 प्लस ZL बाई Z3 इंटू IL, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट E इक्वल टू Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस ZL बाई Z3 इंटू IL माइनस Z3 इंटू IL। नाउ IL इक्वल टू E बाय Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस ZL बाई Z3 माइनस Z3। देयरफॉर IL इक्वल टू E बाय Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस Z1 माइनस Z3 का स्क्वायर बाई Z3। इस Z3 को ऊपर लग जाते हैं तो Z3 E बाय Z1 प्लस Z3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा Z2 प्लस Z3 प्लस ZL माइनस Z3 का स्क्वायर बाय Z1 प्लस Z3। नाउ IL इक्वल टू Z3 बाय Z1 प्लस Z3 E बाय Z2 प्लस ZL प्लस Z1 Z3 बाय Z1 प्लस Z3, इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं हम लोग। When load is disconnected, then the open circuit voltage at terminals AB is given by E dash इक्वल टू हो जाएगा E बाय Z1 प्लस Z3 इंटू Z3, इसको इक्वेशन 4 क्लियर कर लेते हैं। The impedance between terminals AB after disconnecting the load ZL in figure 1 is given by Z dash equal to Z2 plus Z1 Z3 by Z1 plus Z3, इसको क्वेश्चन 5 मान लेते हैं। Substituting the value of Z E dash and Z dash in equation 3 we have, जब E dash और Z dash का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, किसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, E dash और Z dash का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो IL इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा E dash और ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा Z2 प्लस Z1 Z3 बाय Z1 प्लस Z3, ये हो जाएगा Z dash। तो IL इक्वल टू क्या हो गया E dash बाय Z dash प्लस ZL, इक्वेशन 6, विच इज द सर्किट एक्सप्रेशन फॉर नेटवर्क इन फिगर 2। द ट्रूथ ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम इज दस एस्टैब्लिश्ड। ऑलराइट, तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम को क्लियर करेंगे। ये थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम दोनों जो नेटवर्क थ्योरम है वो एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आज भर के लिए बस इतना ही, कल करेंगे हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।